हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनसुख स्टडी पॉइंट में। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमारे प्रश्न में दिए है निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार दीजिए। यानी गद्यांश पूछ रहा है, इससे संबंधित 5 प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। तो पहला कह रहा है, देखिए यहाँ से, डॉक्टर कलाम इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। यानी यहाँ डॉट डॉट में हमको भरना है क्या, डॉक्टर कलाम इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। तो इच्छा शक्ति के पहले क्या आएगा? तो पहले प्रश्न में दिए है ऑप्शन में नम्र, कम, कठोर, दृढ़। तो डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें सेट हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट में पढ़ते हैं, वे भारत को विकसित देश बनाने का संयोजक हुए थे। यानी ये इसके स्थान पर क्या आ जाए, वह भारत को विकसित देश बनाने का हकीकत, सपना, आशंका अपना, यानी सपना संयोजक हुए थे। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद उसके आगे पढ़ रहे हैं, उनका मानना था कि भारतवासियों को दृष्टि से सोचना चाहिए। यानी किस दृष्टि से भारतवासियों को सोचना चाहिए? तो भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से, संकीर्ण दृष्टि से, संकुचित दृष्टि से, क्षीण दृष्टि से। तो भारतवासियों को किस दृष्टि से सोचना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है, हमें सपना देखने चाहिए, सपनों को विचारों में क्या करना चाहिए, विचारों में देना चाहिए या बदलना चाहिए, उठाना चाहिए। तो विचारों को बदलना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है, विचारों की कार्रवाई के माध्यम से बदलना चाहिए, कार्रवाई के माध्यम से में बदलना चाहिए। यानी इसके स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ आएगा क्या, यहाँ आएगा हकीकत, आशा, सपना, कल्पना। तो यानी 80 में यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, हकीकत में बदलना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे गद्यांश, इससे संबंधित महत्वपूर्ण 5 प्रश्न हो गए हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं, जो करने योग्य हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है, जो करने योग्य हो, करणीय, अकर्मठ, अकरणीय, कर्मठ, अकर्मठ, कर्मठ। तो जो करने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे, करणीय। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए। अकर्मठ वो होता है जो कर्मवान ना हो, उसको बोलते हैं अकर्मठ। और अकरणीय का मतलब होता है जो ना करने योग्य हो, और जो करने योग्य हो उसको करणीय। तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो कह रहा है, पेड़ पर खिल रहे हैं, फल खिल रहे हैं, पत्ते खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, टहनी खिल रहे हैं। तो पेड़ पर फूल खिल रहे हैं, क्या खिलेंगे, फूल। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है हमारे, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, दोपहर के बाद का समय। यानी दोपहर के बाद का समय को हम क्या बोलते हैं, पूर्वाह्न। ऑप्शन नंबर ए में, बी में रात्रि, सी में अपराह्न, मध्याह्न। तो यानी दोपहर के बाद के समय को हम बोलते हैं अपराह्न। क्या बोलते हैं, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पूर्वाह्न किसे बोलते हैं, यानी सवेरे के समय को, सवेरे से दोपहर तक के समय को पूर्वाह्न बोलते हैं। मध्याह्न कब बोलते हैं, यानी दोपहर का जो समय होता है उसको मध्याह्न बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हमारे रिक्त स्थान बनना है। पुलिस विभाग को चाहिए कि वह जनता को परेशान ना करे, निर्दय जनता को ना परेशान करे, दोषी जनता को, निर्दोष जनता को, अपराधी जनता को। तो पुलिस किस जनता को नहीं परेशान करना चाहिए, तो निर्दोष जनता को। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हमारे दिए है, दिए गए वाक्य वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी इसमें हमको त्रुटि देखना, किस सेंटेंस में कहाँ पर त्रुटि है। तो देश के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं हैं। तो यहाँ देखो, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। देश के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं। तो यानी जिस ऑप्शन में अनेकों होगा वही गलत हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए में दिए अनेकों, यानी त्रुटि ऑप्शन नंबर ए में होगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में दिए है, रिक्त स्थानों को भरना है। ईमानदारी से मेहनत करो, चाहे लाभ हो
ताकि हानि या हानि बल्कि हानि इसलिए, यानी चाहे लाभ हो या हानि हो हमको ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, लाभ हो या हानि, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में दिए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे देहात बहुत उपेक्षित रहे हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। यानी देहात के स्थान पर क्या, देहात किसको बोलते हैं, गांव को, शहर को, नगर को, महानगर। तो देहात का मतलब गांव होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कह रहा है सही वर्तनी, बीड़ा पाणी, यानी ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। फिर इसके पानी यानी बड़ी नी की मात्रा लगी है, ये भी गलत है। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीड़ा पाणी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी छोटी अणा में छोटी की मात्रा लगती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में दिए है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सिर पर पांव रखने भागना यानी धीरे धीरे चलना, बिल्कुल गलत। पांव सिर के ऊपर रखकर भागना, ये भी गलत। बहुत तेज कूदना, ये भी गलत हो जाएगा। बहुत तेज भागना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारे दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी हास का विलोम रुदन, ऑप्शन बी विलोम, ऑप्शन सी मनोरम, ऑप्शन डी मनोरंजन, यानी हास्य। तो हास्य का हो जाएगा क्या, रुदन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा संक्षेप, दिए गए शब्द का विलोम, यानी संक्षेप का विलोम, विक्षेप, बी में लघु, कम, विस्तार। तो यानी संक्षेप यानी कम होता है, तो यानी इसका विलोम हो जाएगा विस्तार यानी अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है, यानी इसमें हमको देखना है कि किस भाग में त्रुटि है। मनुष्य का आचरण इतनी विशाल है, इतनी नहीं होगा, इतना विशाल है, यानी इतना विशाल है, यानी देखते हैं किस ऑप्शन में, यानी पहले ही ऑप्शन में दिए इतनी विशाल है कि, इतनी की जगह इतना होगा, यानी त्रुटि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसमें दिए है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रावण लंका का राजा था, यानी रावण को और किस नाम से जानते थे, तो ऑप्शन ए में दिए दशानन, बी में दिए सम्राट, चतुरानन, पंचानन। तो रावण को दशानन के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे चैनल में जो भी नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें ताकि आगे के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आश्वासन का पूछ रहा है क्या, पर्यायवाची शब्द। तो आश्वासन का पर्यायवाची शब्द अविश्वास, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अविश्वसनीय, ये भी गलत हो जाएगा। दिलासा, क्या हो जाएगा, दिलासा। अंदाज, तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिलासा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 95 में। तो इसमें दिए है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। महात्मा, ये तो गलत हो गया, बिल्कुल नहीं, महात्मा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके बाद ये भी गलत है, इसमें बड़ा आ लगा है मात्रा माँ में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर दिए नेक्स्ट में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मित्र जीवन के लिए एक वरदान होता है। कैसा मित्र जीवन के लिए वरदान होता है, बदमाश मित्र, गलत। कच्चा मित्र, सच्चा मित्र, बुरा मित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी, सच्चा मित्र जीवन के लिए वरदान होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में दिए है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दिए कोयल का कंठ मधुरतम है, यानी कोयल के स्थान पर कोयल को और किस नाम जानते, कोकिला, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में दिए है वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। संस्कृत तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होता।
यानी संस्कृति कब तक अंधी रहती है, जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होता, यानी होता कह रहा है, वाणी नहीं होती होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी त्रुटि किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद नेक्स्ट में दिए है 99 में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो धनवान का पर्यायवाची संपन्न, संपूर्ण, महत्, यथेष्ट, यानी 99 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संपन्न। इसके बाद प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। यानी सांप सूंघ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, दुखी हो जाना, बिल्कुल गलत। निश्चेत हो जाना, प्रसन्न हो जाना, सांप सूंघ जाना, सांप को सूंघ कर जाना, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें ध्यान से, ताकि उनको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।